दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा है एशियन महाद्वीप, जबकि सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात अगर सबसे अमीर, वेल्दी, कामयाब देशों से भरपूर महाद्वीप की करें तो इस मामले में एशिया के बाद 27,222 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप करीब 50 देशों का घर है, जिनमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के 5 सबसे रईस देशों की, और आपको जान के हैरानी होगी कि इस लिस्ट में ऊपर बताए गए देश में किसी का नाम नहीं है। तो कौन कौन से हैं ये देश? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को दिल खोल के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्समबर्ग 2586 स्क्वायर किलोमीटर जितने छोटे से एरिया में फैला 6,73,000 से ज्यादा की आबादी का घर है लक्समबर्ग, जिसे यूरोप का सबसे अमीर तरीन देश माना जाता है। आबादी और एरिया के मामले में यूरोप के सबसे छोटे देशों में शुमार लक्समबर्ग 84.73 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का सबसे रईस देश है। साल 2020 में कोविड महामारी के कारण इकोनॉमी में 0.9% की वृद्धि वाले लक्समबर्ग ने 2021 में 7% से ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहीं 2022 में 1.3% की वृद्धि हुई। यानी लक्समबर्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बार बार आगे आता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साल 2014 में लक्समबर्ग की जीडीपी ने $1 लाख का भी आंकड़ा पार कर लिया था, और 2014 के बाद से लगातार लक्समबर्ग आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी कामयाबी का राज है यहाँ की स्टेबल और इकोनॉमिक सेंटर गवर्नरशिप। बैंकिंग, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट देते हैं। यहाँ 150 से भी ज्यादा लाइसेंस बैंकिंग कंपनीज मौजूद है। यही कारण है कि फाइनेंशियल सेक्टर भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। इसके अलावा स्टील और आयरन देश की जीडीपी में 7% तक सपोर्ट करते हैं। बाकी टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स भी लक्समबर्ग को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस देश में हर कोई लाखों नहीं करोड़ों में कमाता है, और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा है $1,11,141 यूएस, जो किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा मानी जाती है। आपको बता दें, लक्समबर्ग ने फाइनेंशियली स्टेबल होने की तरफ साल 1960 में कदम बढ़ाने शुरू किए थे। तब से लेकर अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी ये देश जबरदस्त तरह से जोर दे रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन इतना अमीर, रईस और कामयाब देश होने के बाद भी लक्समबर्ग के पास एक भी बिलियनियर नहीं है। स्विट्जरलैंड दुनिया भर के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड को यूरोप का दूसरा सबसे अमीर देश बताया गया है, जो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और हाई फाई लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। देश की पर कैपिटा इनकम $83,832 है, जो इसको टॉप देशों की लिस्ट में शुमार करवाती है। स्विस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और इनोवेशंस का लंबा इतिहास रहा है। कंप्यूटर माउस से लेकर इमर्शन ब्लेंडर जैसी कई चीजें हैं, जो इस देश की बदौलत आज दुनिया भर में काम आ रही हैं। स्विट्जरलैंड को खूबसूरती के साथ साथ कामयाबी का नायाब तोहफा मिला है। देश का टूरिज्म सेक्टर आज जितना मजबूत है, उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है बैंकिंग सेक्टर। स्विस बैंक को दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में देखा जाता है। बैंकिंग के साथ साथ देश की फाइनेंशियल सेक्टर भी बेहद मजबूत है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 100% एम्प्लॉयमेंट और मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए पहचान रखने वाला स्विट्जरलैंड सबसे कम बेरोजगारी वाला देश है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 से 4% का रहता है। देश की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और इसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में गिना जाता है। 89 लाख से ज्यादा आबादी को पनाह देने वाला स्विट्जरलैंड सिर्फ 41,285 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है, और ये भी यूरोप के छोटे देशों में शुमार किया जाता है। लेकिन छोटा होने के बाद भी आज यूरोप में स्विट्जरलैंड की धाक बड़े बड़े देशों के सामने जमती है, और बड़े बड़े देश इसके सामने झुकते हैं। स्विट्जरलैंड को करोड़पतियों का देश कहा जाता है, क्योंकि $6,85,230 की कुल संपत्ति वाले इस देश में करोड़पतियों की संख्या भाई अच्छी खासी है। हर 5 में से एक इंसान तो यहाँ पे आपको करोड़पति ही नजर आ जाएगा। लगभग हर 6 में से एक स्विस नागरिक मिलियन यूएस डॉलर्स में कमाई करता है। 91,000 की पर कैपिटा जीडीपी इनकम वाला ये देश 75% के लगभग तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से ही कमा लेता है। साल 2018 में आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव देश का खिताब दिया गया था। देश में नोवार्टिस और रोचो जैसी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिसे देश की टॉप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वाले देशों के लिस्ट में शुमार करती है। नेस्ले और रोलेक्स जैसी वर्ल्ड फेमस कंपनीज स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनीज ही हैं। इनके अलावा स्विट्जरलैंड में 5,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जबकि देश की 14 कंपनियों को फॉर्च्यून कंपनीज की लिस्ट में भी जगह दी गई है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां आधी रात को सूरज दिखाई देता है, लेकिन आज के बाद लोग नॉर्वे को उसकी खूबसूरती के साथ साथ वेल्थ के लिए भी जानने वाले हैं, स्पेशली हमारे व्यूवर्स। जी हाँ, नॉर्वे को यूरोप का सबसे अमीर, इवन तीसरा सबसे अमीर रईस देश माना जाता है। जी हाँ जनाब, यहाँ की जीडीपी इस बात का सबूत है। नॉर्वे टोटल 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर के वाइड एरिया में फैला हुआ है, और ये खूबसूरत होने के साथ साथ 55 लाख से भी ज्यादा आबादी का घर है, और यहाँ रहने वाले लोगों को दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि नॉर्वे इकोनॉमिकली काफी मजबूत देश है। देश की जीडीपी $1,20,859 मिलियन की है, और इस लिहाज से ये यूरोप का आर्थिक रूप से एक मजबूत देश है, जहाँ आर्थिक विकास की असल नींव साल 1969 में ही पड़ गई थी। दरअसल ये वो साल था जब नॉर्वे के उत्तरी सागर में एक विशाल तेल भंडार की खोज की गई थी। इस खोज ने नॉर्वे को इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट किया कि ये देश
कामयाब देशों की लिस्ट में शुमार हो गया। नॉर्वे सरकार ने साल 1990 में नॉर्वेजियन ऑयल फंड की स्थापना की थी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक माना जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा सी फूड एक्सपोर्ट, इनोवेटिव एनर्जी और टेक्नोलॉजी इस देश की जीडीपी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नॉर्वे को नोबेल प्राइज का घर कहा जाता है, क्योंकि हर साल दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार इसी देश में दिया जाता है। इस देश को रहने के लिए बेस्ट कंट्री माना जाता है, और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि नॉर्वे को कई बार यूनाइटेड नेशंस द्वारा बेस्ट कंट्री टू लिव इन का खिताब दिया गया है। इतना ही नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये देश लगातार 6 से 7 सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है। इससे यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस और अच्छी जिंदगी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि नॉर्वे में ही मॉडर्न और पुराने स्कीइंग मेथड को इन्वेंट किया गया था। यही कारण है कि आज स्कीइंग टूरिज्म भी नॉर्वे की इकोनॉमी का मेन सोर्स बना हुआ है। देश में कुल 13 बिलियनियर्स मौजूद हैं, और टेलीनॉन, इक्विनोर, जीएनबी, यारा इंटरनेशनल, नॉर्स हाइड्रो यहाँ की ये दिग्गज कंपनियां हैं। देश में छोटी बड़ी कुल 7000 से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। हालांकि सबसे बड़ी है इक्विनोर, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, और ये दुनिया के 30 अलग अलग देशों में बिजनेस कर रही है। आयरलैंड को टूरिस्ट खासा पसंद करते हैं, खासकर पीने पिलाने वाले लोग। वाइन और बियर लवर्स के लिए देश भाई किसी जन्नत से कम नहीं है। असल में देश की वाइन और बियर को सबसे हटके यूनिक और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कहते हैं कि आयरलैंड की वाइन में एक अलग ही स्वाद होता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर हर साल वाइन लवर्स की भीड़ लगती है। वाइन प्रोडक्शन आज आयरलैंड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा धक्का लगाने वाली चीज है, जिनका प्रोडक्शन देश भर में अलग अलग जगहों पर किया जाता है। आयरलैंड को सेल्टिक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये देश कम बेरोजगारी दर और ज्यादा ग्रोथ रेट के लिए मशहूर है। 52 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस देश की असल मजबूती साल 2008 व 9 के दौरान पूरी दुनिया ने देखी। फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद भी देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। आयरलैंड आज दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टैक्स हेवन में से एक माना जाता है, जहां 2010 के दशक के मिडिल में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और पी फाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना फाइनेंशियल ठिकाना आयरलैंड को बना लिया था। इन कंपनियों के एक बाद एक आयरलैंड में आ जाने से देश को काफी ज्यादा फायदा हुआ। पहला तो आयरिश लोगों को रोजगार मिला, और दूसरा देश की जीडीपी को 50% तक सपोर्ट मिला। मूल कंपनियों की बात करें तो एक्सीटर और मेट्रॉनिक देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके अलावा भी यहाँ 3 लाख के लगभग छोटी बड़ी कंपनीज है। न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के मामले में भी आयरलैंड को बेस्ट माना जाता है। आयरलैंड में यूं तो कई इंडस्ट्रीज है, लेकिन इसे एक्सपोर्ट के मामले में सॉफ्टवेयर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आयरलैंड से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा देश एग्रीकल्चर पर काफी हद तक डिपेंडेंट है, और जीडीपी का 1.08% हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही आता है। वहीं सर्विस सेक्टर को तो आयरिश इकोनॉमी की बैकबोन कहा जा सकता है। देश की टोटल जीडीपी में 52.3% जितना बड़ा सपोर्ट सिर्फ सर्विस सेक्टर ही करता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर 41.5% तक बूस्ट करते हैं। आयरलैंड की जीडीपी $659 बिलियन की है, और इस देश के पास 11 के लगभग बिलियनियर्स है। देश का एजुकेशनल सिस्टम इसे बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शुमार करवाता है। वहीं मेहमान नवाजी के मामले में भी आयरलैंड काफी अच्छा माना जाता है। आयरिश गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने में लगी हुई है, ताकि आने वाले समय में आयरलैंड और बेहतर हो सके। शायद यही मेहनत है जो बुरे से बुरे दौर में भी आयरलैंड मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। जिससे 2020 के बाद कोविड-19 से जब बड़े से बड़े देश की कमर टूट गई थी, उस दरमियान भी आयरिश जीडीपी में सिर्फ 3.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले काफी सही रही। आइसलैंड। दोस्तों, नंबर 5 पे हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत आकर्षक देश आइसलैंड की, जिसे यूरोप का 5वां सबसे अमीर, आर्थिक रूप से मजबूत देश माना गया है। 20वीं सदी से शुरू हुई आर्थिक रूप से मजबूत बनने की जिद ने आज आइसलैंड को पूरी दुनिया में अलग थलग देशों में शुमार कर दिया है, जहां आने का सपना करोड़ों लोग देखते हैं। साल 1994 की बात है, जब पहली बार आइसलैंड ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को जेनरस बनाकर परिवर्तन की नई दुनिया में कदम रखा था, और आइसलैंड का ये कदम उसकी इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने देश में इन्वेस्टर्स की भीड़ लगा दी। वर्तमान में देश की जीडीपी $33.34 बिलियन है, यानी $80,000 के अराउंड, जो आइसलैंड की मजबूत इकोनॉमी का सबूत है। थोड़ी सी गहराई में जाए तो दोस्तों, आइसलैंड को दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र में से एक माना जाता है। इस देश को 830 CE में वाइकिंग्स लोगों ने खोजा था। आइसलैंड की पहचान है यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। असल में आइसलैंड को दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली कंट्रीज में से एक माना जाता है, और ये देश अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है, जिसमें 75% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो और 25% जियोथर्मल एनर्जी से पूरी होती है। साल 2017 में इस देश ने लगभग $5 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जिसमें 40% फिशिंग प्रोडक्ट्स जबकि 30% एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स थे। आइसलैंड की जीडीपी का मेन सोर्स अगर देखा जाए तो वो है सर्विस सेक्टर, जो यहाँ की जीडीपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है और 64.52% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आती है इंडस्ट्रीज, जो आइसलैंड को 20.81% तक सपोर्ट करती है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 4.26% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा टूरिज्म, फिश
फिशरीज भी इकोनॉमी को धक्का लगाने वाले सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, जिनसे आइलैंड की अच्छी खासी कमाई होती है। $2.59 बिलियन के साथ मेरल, $1.34 बिलियन के साथ एरियन बैंक, $1.32 बिलियन के साथ आइसलैंड बैंक देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इनके अलावा आइसलैंड में फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट से जुड़ी 15,251, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 8,798, रियल ट्रेड से जुड़ी 6,140, जबकि होलसेल ट्रेड से जुड़ी 4,059 के लगभग कंपनियां हैं। टोटल पर नजर डालें तो देश में 79,890 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। और सबसे बड़ी चीज, इतनी बड़ी कंपनीज होने के बाद भी देश में बिलियनियर्स की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों, ये थे यूरोप के 5 सबसे अमीर देश। वैसे आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।